चाहे ईमानदारी से चाहे बेईमानी से बने, क्योंकि उसके पास एक्टिंग ऐसी है बोलने की कि भाइयों बहनों, उसकी वजह से चाहे ईमानदारी से बने चाहे बेईमानी से बने, सरकार तो उसी की बनेगी। नहीं तो एक्टिंग के आधार पे तो चुनाव नहीं होता ना, दरअसल अरे पब्लिक जाती है और वोट डालती है। जब उसकी भाषण होता है ना कि भाइयों और बहनों देखो ये होगा और ये करूँगा और वो करूँगा, उसके आधार पर ऐसे कोई होगा। मोदी की तरफ से, योगी की तरफ से काफ़ी लोगों को सहायता भी पहुंच रही है और मिल रही है, मगर इसके बावजूद जो है लोग जो बीच में खाने वाले बैठे हैं वो सरकार को पूरा बदनाम कर रहे हैं। विकास कोई खास नहीं हुआ है आगे समझना, मगर भाई सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, तेल महंगा बिक रहा है और लॉकडाउन की वजह से दुकानदारी ठप है बस। लेकिन ये है कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो यही है कि योगी जीतेगा। पोजीशन समाजवादी पार्टी बहुत तगड़ा परिवर्तन के साथ सरकार के अंदर वापस ठीक है, आ गई बेईमानी से आ गई। बेईमानी किस तरह से करते हैं मतलब? अब ये तो ये वही जाना है कैसे करना है। नहीं, आपका कहना है ना कि बेईमानी से आ गई थी, बेईमानी का एकदम से ये पैसा दिया अगर तो जीत गया, अगर पब्लिक ने वोट डाला मुलायम सिंह के दाएँ, उन्हें पैसा देख कर नहीं आया, खरीद लिया और क्या करेंगे। ये राशन मिलता है गेहूँ चावल से क्या होता, बाकी मसाले तेल सब्जी कहाँ से आएगी। उसका फोटो खिंचेगा, कोई गरीब आदमी ले लेगा उसका रस, कोई अगर आदमी मदद करता है फोटो पहले डालता है, फेसबुक पे डालता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। भारत के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, लेकिन इसी बीच हम ग्राउंड जीरो पे आ चुके हैं और ये जानने की कोशिश करेंगे यहां आवाम से कि ये अब उत्तर प्रदेश के अंदर किसकी सरकार देखना चाहते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के सरायत्रीन एरिया में। तो मेरे साथ यहाँ की आवाम है जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मास्टर सोमलाल है। सोमलाल जी, आप क्या काम करते हैं? मेरा कपड़े बेचने का काम है। कपड़े बेचने का काम है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2022 के अंदर अब आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं? 2022 के अंदर इसकी सरकार होगी, योगी की। योगी सरकार होगी। 4-4.5 साल का कार्यकाल हो चुका है योगी सरकार का, अब जल्दी 6 महीने बाद चुनाव आने वाले हैं, तो क्या कुछ विकास हुआ? विकास कोई खास नहीं हुआ है आगे समझना, मगर भाई सिलेंडर पे पैसे बढ़ गए, तेल महंगा बिक रहा है और लॉकडाउन की वजह से दुकानदारी ठप है बस। लेकिन ये है कि इस वक्त जो पोजीशन चल रही है वो यही है कि योगी जीतेगा। पोजीशन मतलब किस टाइप की? इसी बात की कि भाई और कोई नेता नहीं है ऐसा उत्तर प्रदेश के लिए। आपने खुद कहा कि सिलेंडर पे रेट बढ़ गए हैं, विकास अच्छे से नहीं हुआ, पेट्रोल अच्छे से नहीं हुआ, तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं, फिर भी योगी की सरकार? हाँ, फिर भी योगी की सरकार बनेगी। अच्छा, ये आपकी विधानसभा लगती है संभल। समाजवादी पार्टी के विधायक यहाँ से इकबाल महमूद अभी मौजूदा विधायक हैं। क्या कुछ विकास करा? MP है वो, उन्होंने कोई विकास नहीं किया। 4-4.5 साल के अंदर कितने 6 दफे हो गए, 6 दफे हो गए, उन्होंने कोई विकास नहीं किया है। संभल से किसे देखना चाहते हैं अब आप? हैं? संभल से अब देखो, संभल से जो कैंडिडेट्स आएगा, जब बात को पता चलेगा कैसा, जो कैंडिडेट अच्छा आया उसी को सपोर्ट करेंगे और सभी अमान सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप एक तरह से कह रहे हैं कि योगी जी ने काफ़ी अच्छा काम किया। संभल समाजवादी पार्टी का गढ़ है, तो लगता है कि संभल से वो बीजेपी की सीट भी निकल सकती है। हाँ, ये कैंडिडेट के ऊपर बात है, ये कोई बात नहीं होती है। और उस टाइम पे इलेक्शन में मोड़ ही ऐसा आ जाता है कि अब पहले से संभल से सीट कांग्रेस की नहीं निकली और सन 80 में जो है कांग्रेस की सीट निकली जो शरीयतुल्लाह जीते, और आज तक न जीती है जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है संभल की सीट MLA की। तो इस वजह से कह रहे हैं कि कैंडिडेट आने के ऊपर पता चलेगा कौन सा मोहरा आवे। मेरे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद हैं। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूरन माला है। फूलन माला जी, 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, किसकी सरकार देखना चाहते हैं? मायावती की। मायावती की सरकार। अच्छा, 4-4.5 साल का वक्त हो चुका है योगी सरकार को, क्या कुछ विकास हुआ? कुछ विकास ना हुआ, परेशानी और है, रोटियों को वही लोग है। लॉकडाउन के अंदर क्या कुछ समस्याएं आई? अब ना समस्या, आप बैठे तो हैं हाथ पाथ धरे हुए, आदमी जो कारोबार कर रहा है वो सब बंद हो गया।
सरकार ने कहा था कि काफ़ी सारी लॉकडाउन के अंदर मदद होगी, राशन दिया जाएगा, गरीबों को मिला? हाँ, तो गरीबों को क्या मिल रहा है? एक राशन से क्या काम चल जाएगा? गरीबों का बच्चा बीमार पड़ा है, दवाई वो दे देंगे डॉक्टर साहब, हैं? वो दवाई वो दे देंगे राजा साहब। आपकी विधानसभा लगती है संभल विधानसभा, समाजवादी पार्टी के विधायक, मौजूदा विधायक हैं इस टाइम नवाब इकबाल महमूद, क्या कुछ उन्होंने आपके एरिया में काम कराया? कोई ना काम कराया, सब बेकार पड़ा है। तो इस बार से अपनी विधानसभा में किसका चेहरा देखना चाहेंगे नया? हमारे यहाँ पे तो यहाँ जो इंसान नया आया अब क्या पता कौन आवे इसका, अब क्या पता कौन आवे इसका। तो सरकार के कार्यकाल से बिल्कुल खुश नहीं है? ना, बिल्कुल बेकार हो गया, चौपट कर दिया देश के लिए। लेकिन क्या नाम है, लोगों का तो कहना है अभी क्या नाम है, पंचायती चुनाव हुए थे उसमें भी बीजेपी की काफ़ी ज़्यादा सीटें आई। हाँ, तो सीटें आ गई, बेईमानी से आ गई। बेईमानी किस तरह से करते हैं मतलब? अब ये तो ये वही जाना है कैसे करें। नहीं, आपका कहना है ना कि बेईमानी से आ गई थी, बेईमानी का एकदम से ये अब कहते हैं। पैसा दिया तो जीत गया, अगर पब्लिक ने वोट डाला मुलायम सिंह के दाएँ, उन्हें पैसा देख कर नहीं आया, खरीद लिया, और क्या करेंगे ये। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। 2022 में किसकी सरकार देखना चाहेंगे? जिसकी भी आ जाए। जिसकी मतलब किसी को तो वोट देंगे आधार पे, बीजेपी हो, समाजवादी हो, किसी को समाजवादी को। अभी तक 4 साढ़े 4 साल का कार्यकाल हो गया है मोदी सरकार का, योगी सरकार का उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या कुछ मिला? गरीबी जो पास पर लेता वो ख़त्म। लॉकडाउन के अंदर दिक्कतें आई? बहुत आई, क्या कुछ दिक्कतें आई? हर खर्च की दिक्कत आई। लेकिन सरकार ने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा आर्थिक मदद दी जाएगी, एक तरह से राशन दिया जाएगा, मिला? राशन मिलता, गेहूँ चावल से क्या होता, बाकी मसाले तेल सब्जी कहाँ से आ गई। तकरीबन 30 साल हो गए हैं, 6 बार के मौजूदा विधायक हैं नवाब इकबाल महमूद साहब, आपके यहाँ के अभी भी विधायक हैं, तो इस बार उन्हीं को का चेहरा देखना चाहेंगे या कुछ बदलाव चाहेंगे? ये आने वाला टाइम ही बतावा कौन विधायक बने। क्या कुछ विकास कराया? टूटी सड़कें हैं तो। मेरे साथ में मौजूद हैं एक बुजुर्ग मुल्ला जी, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। चाचा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माशाअल्लाह खां। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि 2022 के अंदर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, इस बार किसकी सरकार चाहिए? सरकार योगी की बननी चाहिए, बेहतर है, और मोदी की। योगी और मोदी की मतलब सरकार क्यों बेहतर है? बेहतर यूँ है कि गरीबों को आज भी गल्ला जो है बराबर मिल रहा है, उसमें इतना ज़रूर हो रहा है कि जैसे कि जिसका 20 किलो है, 20 किलो में 15 किलो दे रहे हैं ये लोग, क्योंकि ऊपर से कहते हैं कि ऊपर से आर्डर ये है कि हमें 20,000 रुपये महीना चाहिए, और गरीबों की सहायता इतनी हो रही है कि गरीबों को गल्ला मिल रहा है बराबर। 4 साढ़े 4 साल का वक्त हो चुका है जी हाँ, सरकार को, बिल्कुल। क्या कुछ विकास हुआ? विकास तो काफ़ी होता, मगर यहाँ जब ना तो कोई एमएलए बीजेपी का बना, और ना ही एमपी कोई बीजेपी का बना, और ना ही चेयरमैन बीजेपी का बना, इसलिए संबल जो है बिछड़ा हुआ रहेगा, और बिछड़ा हुआ है। अच्छा, क्या कारण है? एक तरह से ये सुनने में आता है कि यहाँ से सिर्फ समाजवादी की सीट ही निकलती है, ये सपा का ही गढ़ है, तो ऐसा बड़ा मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण क्या बताया आपको, मुख्य कारण क्या? कोई तो कारण होगा। कारण यही है, कैंडिडेट अच्छे नहीं आते दूसरे, या फिर बस दूसरे कैंडिडेट अच्छे नहीं आते, वो सब अपना उल्लू सीधा करने का मसला होता है, इसलिए गरीब पब्लिक जो फिर पिसना शुरू हो जाती है। आज मोदी की तरफ से, योगी की तरफ से काफ़ी लोगों को सहायता भी पहुंच रही है और मिल रही है, मगर इसके बावजूद जो है लोग जो बीच में खाने वाले बैठे हैं वो सरकार को पूरा बदनाम कर रहे हैं। तो आपने कभी अपने एरिया में इस चीज़ की शिकायत करने के लिए कहीं पे अर्जी वगैरह लगाई, या लगाते क्यों नहीं है? हमने लगाई नहीं, और वो 1076 उनका नंबर चला, 1076 पे हमने कई बार कॉल भी करी कि हाँ देख रहे हैं, हाँ ऐसा हो रहा, हाँ वैसा हो रहा, वो हो जाएगा काम, ऐसा हो जाएगा। अब जो लोग पात्र हैं उन्हें तो कुछ नहीं मिल पाता, जो ना पात्र हैं उन्हें सब कुछ मिल रहा। उन्हें सब कुछ मिल रहा है। आपका एरिया सरायतरीन लगता है? मेरा हयातनगर। यहातनगर एरिया लगता है। यहातनगर की बात करते हैं, हाँ, मैं तो यहाँ यहाँ यहातनगर के अंदर क्या कुछ अब तक बदलाव आया इन 4 साल? बदलाव नहीं आया, कोई बदलाव नहीं आया। अच्छा, बात करते हैं यहाँ के मौजूदा जो इस टाइम चेयरमैन हैं, उनके पति जो क्या मेंबर शकील, ज़्यादातर वो उनका कार्यवाहक मतलब कार्य देखते हैं, तो
उनसे मतलब आपके सरायतीन के ही हैं, यहाँ घर भी सरायतीन के पास में ही लगता है, तो क्या कुछ उन्होंने आपके क्षेत्र के लिए किया? अभी तो हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। वो बस ये है कि जो मेंबर कोशिश करता है 4-6 खरंजे वहाँ डलवा दिए, 2 खरंजे वहाँ डलवा दिए, वो लाइटें लग गई, वो फलाना ऐसा हो गया, वो फलाना ऐसा हो गया। बाकी पता ये है कि ना पानी मिल रहा है और ना ही गर्मी में इस वक्त लाइट मिल रही है। मेरे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे उनसे। आप युवा हैं, आप बेहतर समझते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ट्विटर का ज़माना है, तो किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मोदी जी एक तरह से कहते हैं डिजिटल आंधी आएगी, डिजिटल बदलाव होगा। 4.5 साल का वक्त हो चुका है यूपी में भी मोदी योगी सरकार को। क्या डिजिटल हुआ बताइए? कुछ डिजिटल नहीं हुआ। अभी कोरोना काल चल रहा था पीछे, आपने देखा ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प रहे हैं, अस्पताल के बाहर मर रहे हैं, लाशों को छुपाने के लिए गंगा के किनारे मट्टी डलवा दी जा रही है, लाशों को बहा दिया जा रहा है। ये डिजिटल हुआ इंडिया? ये तो कोई डिजिटल नहीं हुआ। अब तक कितना बदलाव हुआ 4.5 साल में? 4.5 साल के यूपी के क्षेत्र में जो हम देख रहे हैं, कोई खास बदलाव नहीं हुआ। जो पिछली सरकार चली गई उसके विकास कार्य बहुत अच्छे थे, और आने वाले टाइम में भी 2022 का विधानसभा चुनाव हमारे सामने है, उसमें देख लेना अब नतीजे बहुत बदले हुए होंगे। अच्छा, एक तरह से आकलन करें समाजवादी पार्टी सरकार का, ठीक है, इस यूपी में योगी सरकार से पहले समाजवादी थी, लेकिन अब योगी सरकार है, तो आकलन में कौन भारी पड़ रहा है? इस वक्त 2022 को देखते हुए तो विपक्ष में समाजवादी है, बीजेपी, 2 ही लोग टक्कर की चुनाव लड़ेंगे। समाजवादी का कहना है कि छोटे छोटे पार्टियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हाँ, गठबंधन कर रहे हैं वो लोग, राजद से गठबंधन हो गया, राजभर जी से बात चल रही है उनकी। तो आपको लगता है इस बार समाजवादी पार्टी यूपी की सत्ता पे काबिज हो पाएगी? इस बार समाजवादी पार्टी बहुत तगड़ा परिवर्तन के साथ सरकार के अंदर वापस आएगी। क्या कुछ मुद्दे होंगे वो जिनके कारण बदलाव होगा? ये बेरोजगारी का मुद्दा है, और उनके विकास कार्य हैं, गाँवों को लेकर विकास कार्य हैं, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे है, ये सब काम है अखिलेश जी के जो उनको जिताएंगे। अखिलेश जी को जिताएंगे। और क्या नाम है, बीएसपी को किस तरह से देखते हैं? बीएसपी अपने जैसा भी चुनाव है वो ये लोकतंत्र है, हर किसी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो अब कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, तो लगता है कि वो अपनी मतलब पकड़ बना पाएंगे उत्तर प्रदेश में? देखिए, ओवैसी जी जो हैं, मेरा ख्याल है वो उत्तर प्रदेश में कोई पकड़ नहीं बना, वो वही वाला काम करेंगे जो उन्होंने बिहार में किया। उन्हें करना ये चाहिए कि वो जैसे उन्हें करना चाहिए था वहाँ पे कि तेजस्वी जी से 5 सीटें मांग लेते तो मिल जाती उन्हें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। ऐसे ही अगर यहाँ पे किसी दल के साथ मिल जाएं तो कुछ बेहतर होगा। अगर वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं किसी और दल को मेरा ख्याल है फ़ायदा पहुँचाएंगे। 2022 के अंदर किसकी सरकार? बीएसपी की। बीएसपी की सरकार। क्या मानते हैं कितनी सीटें जीत पाएगी? एग्जिट पोल तो 180 से ऊपर दिखा रहे हैं, मगर 300 भी आ सकती है, 250 भी आ सकती है। बात करें 2017 से लेकर अब तक कार्यकाल की योगी सरकार के, तो कितना अच्छा कार्यकाल रहा, क्या कुछ कमियां रही? क्या काम रहा? कोई भी अस्पताल बना या कोई भी स्कूल बना, कोई भी कॉलेज बना आज तक? और लेकिन क्या नाम है, योगी सरकार तो तमाम तौर पे दावे करती है कि उन्होंने अच्छी व्यवस्था कराई है, अच्छे क्या नाम है अस्पतालों की व्यवस्था कराई है। तो आप देख लो, ऑक्सीजन का देख लो, कितनी बेकार रही व्यवस्था उसकी। अच्छा, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान क्या कुछ समस्याएं हैं? समस्या तो काफ़ी रही लोगों की, जो गरीब तबका था, नीचे का तबका था, उनकी रोटी की, पानी की, खाने की व्यवस्था सारी कम रही। लेकिन सरकार ने तो एक तौर पे ये कहा कि क्या नाम है, सारी योजनाएं जो है गरीब आवाम तक पहुंचाई जाएंगी, राशन दिया जाएगा। तो फ़ोटो उसके साथ खींच रहे हैं, कौन सा आदमी ले लेगा? जब उसका फ़ोटो खींचेगा कोई गरीब आदमी ले लेगा उसका रस? कोई अगर आदमी मदद करता है, फ़ोटो पहले डालता है, फेसबुक पे डालता है या व्हाट्सएप पे डालता है, कोई भी गरीब आदमी नहीं लेगा इस तरीके से अपनी नीचा करने के लिए। बात करें आपके क्षेत्र संभल की, तो संभल के अंदर कितना परिवर्तन? संभल के अंदर क्या परिवर्तन है? जैसे पहले था वैसे आज भी है, वही सड़कें हैं, वही चीज़ें हैं, और भी कुछ है ही नहीं। तो लेकिन एक सवाल ये अहम उठ के आता है कि साफ तौर पे ये कहना है आपका और यहाँ की आवाम का भी कि संभल के अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन मौजूदा विधायक समाजवादी पार्टी के यहाँ से इकबाल महमूद हैं और काफ़ी लंबे समय से वो विधायक रहते हुए आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन तो फिर ऐसा क्या कारण है वो बार बार विधायक बन जाते हैं? हिंदू मुस्लिम इलेक्शन
जाति के आधार पर मिलता जाति के आधार पर ही इलेक्शन होता है, विकास के नाम पर कोई काम ही नहीं होता। 25 साल से वही लोग सत्ता में बैठे हैं, आज तक उन्होंने कौन सा यूनिवर्सिटी, कौन सा स्कूल और या कौन सा कॉलेज या कौन सा हॉस्पिटल बनवा दिया? आप एक भी चीज़ बता दीजिए। ये भी अखिलेश यादव जी आए थे यहाँ पर, तो उन्होंने थोड़ी मदद कर दी थी, 100 बेडों का अस्पताल बनवा दिया। तो इस बार आप क्या चाहते हैं, संभल के अंदर बदलाव हो या फिर वही? विकास हो, सरकार कोई सी आए, विकास हो। सरकार तो मोदी बने, चाहे ईमानदारी से बने बेईमानी, सरकार किसी की भी है, चाहे ईमानदारी से बने बेईमानी से बने। सरकार मोदी की कैसे हालांकि बनेगी? मोदी चाहे ईमानदारी से तो बेईमानी से बने, क्योंकि उसके पास एक्टिंग ऐसी है बोलने की कि भाइयों बहनों, उसकी वजह से चाहे ईमानदारी से बने चाहे बेईमानी से बने, सरकार तो उसी की बनेगी। नहीं तो एक्टिंग के आधार पे तो चुनाव नहीं होता ना, दरअसल अरे पब्लिक वो- जाती है वो और वोट डालती है। जब उसकी भाषण होता है ना कि भाइयों और बहनों देखो ये होगा और ये करूँगा और वो करूँगा, उसके आधार पर उससे वही होगी। आप किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को वोट देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं सरकार मोदी की बनेगी। हाँ, बता कर कहना सरकार तो मोदी की बनेगी, क्योंकि इसलिए उसकी ईमानदारी और बेईमानी कैसी भी हो, उन्हीं की सरकार ऐसी होनी है जहाँ अधिकारियों को उन्हें दबाव डाला तो फौरन अधिकारियों पर पिघल जाएंगे। अच्छा, योगी सरकार से अब तक क्या मिला आपको? योगी सरकार से क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बस ये लॉकडाउन है, पब्लिक परेशान हो रही है। तो लॉकडाउन तो एक तरह से आपके बचाव के लिए किया ना, क्योंकि कोरोना जैसी महामारी आ गई थी। कोरोना कहाँ कोरोना होता तो फिर ऐसी बात ना होती। लेकिन सरकार ने तो राशन भी दिया। हाँ, सरकार ने राशन भी दिया, गैस के पैसे भी दिए लोगों को पिछली बार में, अब के बार में पता ना आए नहीं आए। मैं इस वक्त मौजूद था पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिला संभल के सरायत्री नेरिये में, और यहाँ पे मैंने यहाँ की आवाम से बात की और जानने की कोशिश करी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं और अपने शहर का विधायक भी किसे देखना चाहते हैं। कैमरामैन शावेज के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान, संभल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।